अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम इन पेज के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। अभी तक इन पेज में मैं आपको जो इन पेज का टूल बार है उसके एक टूल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। इसके अलावा जो फाइल मेनू की मुख्तलिफ़ कमांड्स थी उनके बारे में भी बता चुका हूँ। और अब हमने शुरू करना है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू की आज हम डिफरेंट जो कमांड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर और सिलेक्ट ऑल की कमांड आज आपको बतानी है। उससे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट्स में मुख्तलिफ़ करैक्टर्स और आपकी लिखी हुई टाइपिंग को सिलेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप एडिट मेन्यू की मुख्तलिफ़ कमांड ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं वो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं कि आप किस तरह से इन पेज के डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको एडिट मेन्यू की कमांड्स के बारे में बताता हूँ। ये देखिए मेरे सामने ये इन पेज ओपन है जिसमें मैंने कुछ टाइपिंग कर रखी है। अब मैं जो है वो ये चाहता हूँ, ये जो मेरी पहली लाइन है ना, मेरा नाम आसिफ इकबाल है, इसको मैं चाहता हूँ ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी जहाँ पर ये टाइप हुआ लिखा हुआ यहाँ पे लिखा रहे, और मेरा ये जो पैराग्राफ जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर एंड पर भी ये लाइन आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वही बात कि आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड मैं अपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। माउस को आप ये जो आपका कर्सर है इसको स्टार्ट में लाएं, यहाँ पे क्लिक करें माउस से। जैसे क्लिक करेंगे कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपने लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करना है और लेफ़्ट साइड पे आप इसको ड्रैग करेंगे। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। फिर इसके बाद आप एडिट मेन्यू में आइए और यहाँ से आप कॉपी की कमांड को सिलेक्ट करेंगे, या अगर आप कॉपी की कमांड को सिलेक्ट नहीं करना चाहते एडिट मेन्यू में से आकर, तो कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट है Ctrl+C, उसको प्रेस कर लीजिए। अब जिस जगह नई लोकेशन पे जहाँ पर आप इसको लिखना चाहते हैं वहाँ पर लाकर आप अपने माउस से क्लिक कीजिए। ये देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया। अब आप फिर दोबारा एडिट मेन्यू में जाइए और यहाँ से पेस्ट की कमांड को सिलेक्ट कीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। ये देखिए अब ये पहली जहाँ लोकेशन थी वहाँ पर भी लिखा हुआ है और अपनी इस नई लोकेशन पर भी आ गया है। तो ये कॉपी कमांड का काम होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी दूसरी लाइन लिखी ना कि आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल, मैं ये चाहता हूँ यहाँ से ये लाइन ख़त्म हो जाए, यानी जो इसकी ओरिजिनल लोकेशन है यहाँ से इस लाइन को ख़त्म कर दिया जाए और मेरा नाम आसिफ इकबाल ये जो मैंने लिखा था नई जगह पर, इसके नीचे यहाँ पर जो है ये लाइन आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वही बात, पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाइए और कट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X, उसको प्रेस कीजिए। अपना माउस पॉइंटर वहाँ पर लेके जाइए जहाँ पर आप इस लाइन को लिखना चाहते हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब माउस पॉइंटर आपका यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, आपका कर्सर यहाँ पे आ गया है। फिर एडिट मेन्यू में जाइए और पेस्ट की कमांड को सिलेक्ट करें। पेस्ट स्पेशल की बात नहीं कर रहा, पेस्ट कमांड की बात कर रहा हूँ, या आप कीबोर्ड से Ctrl+V को प्रेस कीजिए। ये देखिए तो अब असल लोकेशन से जहाँ पहले लिखा था वहाँ से वो लाइन ख़त्म हो गई, अब ये अपनी नई जगह पर आ गई है। तो ये हमारी कट और कॉपी कमांड का जो है वो इस्तेमाल था। कॉपी का मतलब ये होता है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी लाइन या वो करैक्टर रहे और नई लोकेशन पर भी वो आकर पेस्ट हो जाए, जबकि कट का ये होता है कि वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से ख़त्म होकर हम जो नई लोकेशन दे रहे हैं वहाँ पर वो लाइन या वो करैक्टर आ जाए। आप मसलन ये अब आप ये देखिए लिखा हो ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैं ये करता हूँ यहाँ पे आकर ना इसको सिलेक्ट किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, एडिट मेन्यू में आया और इसे कट कर दिया या Ctrl+X को प्रेस किया। ये देखिए अब मुझे याद आया हो ये तो मैंने गलती कर दी, ये तो मैंने कट नहीं करना था। अब मैं क्या करूँ, तो एडिट मेन्यू में आइए और ये जो पहली कमांड है अनडू टेक्स्ट एडिटिंग, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो कीबोर्ड से Ctrl+Z को प्रेस करेंगे तो वो जो आपने जो भी ऑपरेशन किया है इन पेज में वो वापस आ जाएगा, यानी आखिरी ऑपरेशन जो आपने या आखिरी कमांड जो आपने लास्ट में यूज़ की थी इन पेज में वो वापस आ जाएगी। तो ये हमारा अनडू कमांड इसको कहा जाता है, ये इस अनडू कमांड का इस्तेमाल था। मैंने अभी तक आपको बता दिया कट क्या है, कॉपी, पेस्ट और के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। आपने इसको सेलेक्ट करना है,
एडिट मेन्यू में आना है और क्लियर की कमांड को प्रेस कर देना है, या कीबोर्ड से डेल का जो की है, डेल की जो की है आपने उसको सेलेक्ट करना है, उसको प्रेस कर देना है। ये तो इस तरीके से वो लफ्ज़ या वो लाइन ख़त्म हो जाएगी, या कोई भी करैक्टर जिसको आप ख़त्म करना चाहते हैं क्लियर कमांड के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। एक बात बड़ी अहम, ये ज़ोर से सुन लें, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, कट, कॉपी और क्लियर, ये 3 कमांड की बात कर रहा हूँ। एक बात बहुत ध्यान से सुन लें, कट, कॉपी और ये आपका क्लियर, ये तीनों कमांड उस वक्त इस्तेमाल हो सकती हैं जब आपने सेलेक्ट किया हो, यानी इस लाइन को सिलेक्ट किया हो जिस पे आपने काम करना है, या इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हो, यानी जिस लाइन को आप कट करना चाहते हैं, जिस पैराग्राफ को कट करना चाहते हैं, या जिस पैराग्राफ को कॉपी करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए उस लाइन का, उस करैक्टर का या उस पैराग्राफ का सिलेक्ट होना ज़रूरी है, वरना ये तीनों कमांड काम नहीं करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ लिखा है मैं उसको तमाम को सिलेक्ट कर लूँ। इसके लिए मैं एडिट मेन्यू में आऊँगा और ये सिलेक्ट ऑल की कमांड है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल है, उसको प्रेस करके आप ये तमाम वैल्यू या तमाम करैक्टर या जो भी कुछ आपने डॉक्यूमेंट में काम किया उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर हमारा आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात आपको बताता चलूँ, इसी चैनल पर आपको फ़ोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट, कोरल ड्रा और वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। अगर आप प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनना चाहते हैं, या आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, या ऑफिस वर्क सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल पर अब आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हमारे नए लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।